जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो वेडनेसडे का दिन और मार्केट बंद हो गया दोस्तों। अभी 3:45 हुए, 3:45 PM, 15 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। और आपके निफ्टी की क्लोजिंग आई है 198। इसको मैं अच्छी क्लोजिंग बोलूँगा और अभी आपको समझाऊंगा क्यों अच्छी क्लोजिंग है। मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं आपको डाउ का फ्यूचर भी दिखाना चाहता हूँ। अगर दिखाए स्क्रीन पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टीवी में आ जाए तो अच्छी बात है। डाउ जोन्स फ्यूचर वैसे तो दिखाते हैं जी बिजनेस वाले, देख लेते हैं। आना तो चाहिए। लेटेस्ट चेक, अगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कमोडिटी की कहानी चल रही है यहाँ पे। वैसे आज गोल्ड में भी कल तेजी रहेगी। गोल्ड में कल तेजी रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। आज अगर थोड़ी गिरावट मिलती है आपको 400-500 पॉइंट की, तो गोल्ड में ख़रीदारी करके जाना चाहिए। कल मुझे अच्छी तेज़ी गोल्ड में। डाउ फ्यूचर 107 पॉइंट ऊपर आ गया, 107 पॉइंट ऊपर आ गया। चलिए, सुबह आप लोग को बताया था तब 65 पॉइंट्स था। तो चलिए आज की बात कर लेते हैं। पहले मार्केट की पूरी बात कर लूँगा मैं। आज मार्केट में मैंने आपको बोला था 2:54 PM के बाद एक तेज़ी आनी चाहिए। वो 40-50 पॉइंट की रिकवरी जरूर आई उधर से, लेकिन इतनी बढ़िया सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं आई। अब क्यों नहीं आई, ऐसा इन्होंने क्यों गेम खेला? देखो, सेबी की जो मीटिंग आज है 10 बजे जो चालू हुई है सुबह, वो शाम को 5 बजे तक ख़त्म होगी जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी आप पता कर लीजिएगा। और वही एक गुड न्यूज़ लेके आएगी मार्केट के लिए, हमारे लिए। दूसरा, फेड में आज, अमेरिका में आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। रात को 11:30 के आसपास होता है मेरे ख्याल में। तो वहाँ सब लोग को पता है कि 25 बेसिस पॉइंट तो कट होगा ही होगा। ठीक है, इसको तो सारा मार्केट फैक्टर्ड इन करके बैठा हुआ है। असली चीज़ वहाँ पे जेरोमी पावल साहब 2025 की गाइडेंस क्या देते हैं, 2025 के लिए वो क्या बोलते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट काटेंगे कि नहीं पूरे साल में। 2025 में 100 बेसिस पॉइंट मतलब 25-25 का 4 या 50 और 25-25, वो उनकी गाइडेंस पर डिपेंड करता है। तो जो डाउ जोन्स, आपको रात को क्या करना है, आज 12 बजे के आसपास डाउ जोन्स देख लेना। अगर आपको दिखेगा डाउ जोन्स 500-700 पॉइंट ऊपर है, तो कल अपना लॉटरी लगने वाला है कल अपने मार्केट में। ठीक है, और मेरा 90% चांस है कि आज डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज़्यादा प्लस होगा, मेरे को लगता है। ठीक है, अभी 100 पॉइंट आपको दिखाया मैंने। सुबह 60 पॉइंट था जब मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। और क्या बोलना था मुझे, हाँ, अब मैं आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में ये 198 की क्लोजिंग को मैं अच्छी क्यों बोल रहा हूँ, ये भी समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये आज की कैंडल है, इसको बोलते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल इतनी इम्पोर्टेंट, अब 3 दिन से आप देखें, मंडे ट्यूसडे, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है। ठीक है, तो तीनों दिन हमने जो फ्राइडे को इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी वाइट वाली, उसका टॉप से हम गिरे हैं और उसका बॉटम को हमने तोड़ा है। 180 का बॉटम था फ्राइडे वाली कैंडल का, उससे हम नीचे आ गए आज। ठीक है, आज हम उससे नीचे आए। 149.85 पैसा का लो बनाया हमने, 24,000। लेकिन हम इस 180 के ऊपर क्लोज कर लिए, यानी कि ये टेरिटरी, ये जो कैंडल की टेरिटरी है, इसके नीचे हम क्लोज नहीं हुए। ये जो फ्राइडे की इतनी बड़ी कैंडल है, इसकी टेरिटरी के नीचे हम क्लोज नहीं हुए। यही एकमात्र पॉजिटिव पॉइंट है। 3 दिनों में हमने इसको पूरा नाप लिया, 3 दिनों में हमने पूरा नाप लिया, और जितना हमने खींचा था उससे ज़्यादा उतना ही उल्टी कर दिया 3 दिन में मार्केट ने।
अब सेबी की मीटिंग का आउटकम भी शाम तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाता, ये लो के नीचे 180 के, तो मामला हमारा खेल ख़त्म था, लेकिन खेल ख़त्म नहीं हुआ। चलिए, ये आपको समझाना था। अब मैं आता हूँ आज के मेरे कॉल्स पढ़ा देता हूँ आपको, स्पेशली लास्ट में क्या लिख रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए। Hold your call options. Operators will bring lowest closing of this week today, but at any cost we should close above 24,180 for our तेजी hopes to remain alive. As last Friday's low was 24,180. ये कितनी बजे लिखा हुआ है? 15:15, यानी कि 3:15 पे मैंने लिख दिया। सब अपनी तेज़ी की पोजीशन बाई लेके जाइए ऑप्शन में। और तेज़ी क्या कराया था मैंने आज? खाली एक ही तेज़ी कराया, एक ही कॉल दिया था। लॉटरी से ज़्यादा पैसा बनेगा कॉल, पढ़ लीजिए। आज आपको ये लॉस में दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, ये मुझे मालूम है। 26 तारीख का कॉल दिलाया है 24,600 का, ठीक है। ये सारी मैसेज मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, जो इतने ही आज मैसेज दिए सारी यहाँ लिखी हुई है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था मुझे। अब आज मार्केट ने क्या किया? अगर फ्राइडे का लो नहीं तोड़ता, पिछले फ्राइडे का जो लो था अगर वो तोड़ता नहीं, तो मैक्सिमम लोग अपनी तेज़ी की पोजीशन कैरी करते। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लास्ट फ्राइडे को कहाँ से भागा? 180 से भागा और 792 तक भागा। 180 से भागा और 792 तक भागा, और इस मंडे को कहाँ से गिरा? 781 का हाई बनाया, और वहाँ से हम उस 180 को आज तोड़ दिए। अगर उसको तोड़ता नहीं तो बहुत सारे होशियार चंद लोग क्या करते हैं कि यार वो लो अभी भी इंटैक्ट है, हम पोजीशन को लेके जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल लोग, वो 180 का जो लो रहता है उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के रखते हैं कि स्पॉट में 180 टूट गया तो मेरा पोजीशन फ्यूचर वाला कट जाना चाहिए। ऐसा ये लोग फॉर्मूला सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट ने वो 180 तोड़ना आज बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मार्केट ने 149.85 का लो बनाया। लेकिन अगर वो क्लोजिंग आज 180 के नीचे देता, जो पिछले फ्राइडे का लो था, तो मामला हमारा यहीं पे खेल ख़त्म था। यहाँ से मैं बोलता जितनी चाहो उतनी मंदी कर लो, ये मैं आपको आज लाइव मार्केट में वीडियो बना के बोलता। लेकिन मुझे दिख रहा था कि 200 के ऊपर या 200 के आसपास क्लोजिंग आ जाएगी, तो 180 से ऊपर ही हुआ और 198 की क्लोजिंग आ गई। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट डाउ जोन्स, और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होगा कि आज शाम को जब पता चलेगा फेड ने ये सेबी ने जो मीटिंग की है उसका आउटकम क्या है। क्योंकि सेबी, मुझे नहीं लगता है एफपीआई पे इतनी बड़ी सख्ती करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे मामले में जहाँ डॉलर इतना हाई हो रखा है, हमारा रुपया ऑल टाइम लो पे है, लगभग 84.92 के आसपास रुपया है हमारा। $1 खरीदने के लिए हमको लगभग 85 रुपया लग रहा है। ये तो मोदी जी के विकास का मॉडल में हम 85 रुपया भर रहे हैं, ठीक है, 85 रुपये। और यही बीजेपी की सरकार थी जो 70 रुपया डॉलर के अगेंस्ट में गया था 14 में, 70 रुपया, है ना। तब इन्होंने रुपया को माला पहनाई थी, रुपया के सिंबल को माला पहनाई थी कि स्वर्गवास हो गया। तो उस 70 रुपये से मोदी जी 85 दिखा दिया आपको। 14 से 24 में 85 तो दिखा दिया आपको, ठीक है। आज 85 है लगभग। और उसी समय वो हमारा कानिया बाबा योग करो योग करो योग करो योग करो, मोदी जी को लाइए 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। तो वो पेट्रोल कभी मुझे 100 के नीचे दिखता नहीं है।
चाहे क्रूड ऑयल माइनस में भी आया तो भी हमारे यहाँ पेट्रोल 100 रुपये में बिका। माइनस में आया था क्रूड ऑयल, माइनस मतलब जीरो से भी नीचे आया था। ठीक है, तो ये तो है हमारी विकास मॉडल वाली गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक भी टीवी चैनल कभी भी ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारी रुपया की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है। कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स। महंगाई चरम पे है, नोबडी केयर्स। सबको मौज करना है, विथ लोन से भी मौज करना है, लेकिन करना है। ठीक है, तो मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि करो मौज, ये जियो का डाटा यूज़ करो, सबको फ़ोन पे लगा दिया है, इंस्टा पे लगे लोग, इस पे लगे, उस पे लगे, लगे सब। तो ये हमारे देश का रियल माहौल है आज। मैं तो बोलता हूँ अभी निफ्टी को होना चाहिए 15,000 नियम कानून से। जो हमारे देश की हालात है, निफ्टी 15,000 भी अभी डिज़र्व नहीं करता है। ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, अगर आपको हकीकत ही सुनना है तो निफ्टी 15,000 की भी औकात नहीं रखता आज की डेट में, जो हमारे देश के रियल हालात है। लेकिन रियल हालात कभी भी सामने दिखाए नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ तो आपको दिखाऊंगा मैं, 26,000 आएगा अभी, देखिएगा 26,000, मैं 25,000 भी नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो ये होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल ही आप देखिएगा ऐसी तेज़ी भी होगी जो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, फ्राइडे को जब हमने वीकली हाई बनाया, वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग दिया, हमने लो भी फ्राइडे को बनाया, लेकिन हम क्लोज कहाँ हुए? टॉप पे क्लोज हुए, है ना, वीक के टॉप पे क्लोज हुए। तो अगर गेन रूल को मैं अप्लाई करूं तो इट शुड क्रॉस टिल दिस फ्राइडे। ठीक है, लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ है, 2-3 बार हुआ है कि ऐसा क्रॉस नहीं हुआ है, 2-3 बार हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर आप 1000 केस देखोगे तो उसमें 3 केस ऐसे निकलेंगे जहां नहीं हुआ है, बाकी 997 केसेस में वो क्रॉस हुआ ही हुआ है। अगर फ्राइडे को टॉप बना है और फ्राइडे की क्लोजिंग वीक की क्लोजिंग हाईएस्ट है, वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, तो वो किसी भी हालत में नेक्स्ट वीक टूटता है वो हाई। ठीक है, तो ये टूटेगा। अब आज ऑपरेटर ने एक अच्छा गेम खेला कि अगर आज ग्रीन बंद कर देता तो मैक्सिमम लोग तेजी में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चूक गया, मुझे लगा लास्ट के 40 मिनट में ये ग्रीन पे ले आएगा, लास्ट के 40 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट के पहले सब थक जाते हैं। जब आखिरी के 25-30 मिनट बचे रहते तो सब थक जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा, काट रहे साले को, ख़त्म कर रहे, है ना। तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि मंदी ही रखा ताकि कोई लेके ही नहीं जाए कॉल्स। ठीक है, और स्मार्टली क्या प्ले किया कि उस फ्राइडे के लो को तोड़ दिया इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग उससे ऊपर लिया है। तो मार्केट 149 का लो जरूर बनाया आज, लेकिन 180 के ऊपर जो क्लोज कर लिया, यानी कि 198 पे, ये एकमात्र पॉजिटिव आपको बहुत सारे पॉजिटिव खोल देगा कल। जब आप चारों तरफ से नाउम्मीद हो जाते हो तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण आपको पूरा सूरज के समान उजाला दिखा देती है। तो ये जो आज क्लोजिंग आई है 180 के ऊपर, ये बुल्स लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जिंदा है, और नया सूरज कल उगेगा। तो मैं आपको, अगर हकीकत मुझसे पूछो तो निफ्टी की औकात 10,000 की है आज की डेट में, 10,000 की। मैं 15,000 भी ज़्यादा बोल दिया। एक्चुअल अगर सारी पोजीशन सामने आ जाए, सरकार की जो इकोनॉमी की रियल पोजीशन आ जाए, तो 10,000 पे निफ्टी होना चाहिए आज की डेट पे।
लेकिन है, चलता है। जो चल रहा है तुम भी उसके साथ चलो। गोइंग, अब देखो ट्रेंड अगर बियरिश है और मैं ज़बरदस्ती का बुलिशनेस लाऊंगा तो कोई काम का नहीं है। मैं यहाँ पे बुलिशनेस लाऊं, यहाँ पे मेरे पास 3-4 फैक्टर है। सबसे पहले पीसीआर को देखो 0.56, 0.56। मैंने जब से होश संभाला है मैं 13 ईयर की एज से स्टॉक मार्केट में रेगुलर हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 13। आज 51 का एज हो गया है मेरा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितने साल से मैं देख रहा हूँ मार्केट को। और तब तक तो ये कंप्यूटर भी नहीं आए थे जब मैं स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कंप्यूटर आए नहीं थे, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे, ठीक है। तब तो बोर्ड पे सौदे लिखे जाते थे, ब्लैक बोर्ड पे, एक्सचेंज में ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, रिलायंस दिया दिया लिया लिया और चोपड़ी में लिखा जाता था, तब से हुआ, ठीक है। तो मैंने देखा है कि इतने साल का अगर मैं निचोड़ निकाल के आपको बोलूँ तो इट इज़ ए गेम ऑफ लूट मारी ओनली। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लूट मारी, हाउ टू लूट नॉर्मल पब्लिक। अब अगर कल 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो जाए तो जो आज शॉर्ट मारा वो तो नंगा हो जाएगा। फ्राइडे को क्या हुआ, 180 का लो बना के कहाँ पहुंचा दिया एक ही दिन में, 792। अब फ्राइडे की तेजी को देख के जो तेजी कर लिया उसको वापस फ्राइडे के लो पे ला दिया आज। दे नो द आर्ट ऑफ फूलिंग नॉर्मल पब्लिक। आप टेक्निकल्स के किसी भी बंदे को पूछ लो, जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी उसके बाद फ्राइडे के दिन उसके बाप की भी ताकत थी, ये बोल सकता था कि हम 180 के नीचे अगले वीक में जाएंगे। टेक्निकल, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को पूछ लीजिए, नहीं बोल सकता। लेकिन मार्केट ने वैसा किया, यानी कि अभी जिस हिसाब से ये एल्गो ट्रेडिंग से ये लोग काम कर रहे हैं ना, यहाँ टेक्निकल की माँ बहन। अब टेक्निकल के कुछ एक पॉइंट है जो आपके काम आ जाते हैं, जैसे आज 180 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये एक पॉइंट मेरे लिए काम करे। अदरवाइज मैं देखूँ तो तीनों दिन मार्केट ने बुरी तरह गिरावट दी है और पिछले वीक का हाई नहीं तोड़ा है। पिछले वीक के हाई से 11 पॉइंट नीचे का हाई बनाया और लो तोड़ दिया। तो टेक्निकली तो मार्केट बहुत बियरिश हो गया है, लेकिन इस बियरिशनेस में मैं बुलिशनेस क्यों ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगले 2 दिन की चाल ऐसी आ सकती है कि हम 2 ही दिन में 25,000 भी पहुँच सकते हैं। अभी गेम हो रहा है एल्गो के थ्रू, ठीक है। अब सेबी ने बोला है कि हम नॉर्मल पब्लिक के लिए भी एल्गो लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। अरे क्या करोगे तुम, पब्लिक को जब तक पूरा नंगा नहीं निचोड़ दोगे तब तक कुछ नहीं करोगे तुम। आज डाटा आते तुम्हारे पास, ये डाटा पूरे जेन्युइन तरीके से नहीं आते। डाटा, ये डाटा सीट आती है ना, रात को 7:30-8 बजे अपडेट हो जाती है एनएससी की वेबसाइट पे कि एफआईज ने फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में कितना बेचा, कितना लिया। इसमें भी कई गोलमाल है जो है, सेबी को भी पता है। क्योंकि अगर सब कुछ जेन्युइन आ जाए तो आप उसको पढ़ के समझ पाओगे। एनीवे, स्टिल माय टारगेट, आई एम होल्डिंग। मैंने अपने क्लाइंट्स को होल्ड कराया, जो आज का कॉल भी दिलाया, आपको दिखा दिया। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी फिंगर्स क्रॉस्ड। कल एक ऐतिहासिक तेज़ी वाला दिन होना चाहिए। भोलेनाथ की कृपा रहेगी सब पे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।